जा रही हो जोधा? शहंशाह को आरती देने। ठीक है, परंतु शीघ्र ही आ जाना, आपके कलेवे का समय हो गया है। कुछ विशेष खाना चाहोगी? मोती, हम कुछ नहीं खाएंगे। रमजान का पावन महीना चल रहा है, हमने रोजा रखा है। पानी तक नहीं पी सकते हम संध्या के अजान तक। और हाँ, जब हम संध्या में रोजा खोलेंगे, क्या कहते हैं, इफ्तार करेंगे, तब तुम कुछ खजूर और फल हमारे लिए तैयार रखना। ठीक है। हमें लग रहा था कि शायद आपकी तस्वीर बनाना हमारे लिए आसान होगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। खैर, कोशिश जारी रखेंगे। जोधा बेगम, हाँ जी, आरती लीजिए। शहंशाह, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद बना नहीं पा रहे हैं। रोजे की वजह से थकान हो गई आपको, इसलिए नहीं बना पा रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं है जोधा बेगम। जब आप व्रत रखते हैं तब वो आपको ताकतवर बनाता है। उसी तरह से जब हम रोजा रखते हैं तब वो हमें मजबूती देता है। कितनी बार तो रोजा होने के बावजूद हम कितनी जंग पर गए हैं और फतेह बनकर भी लौटे हैं। वैसे आप ये बना क्या रहे हैं? रेखाओं से तो लगता है ये किसी महिला का चित्र है, और वेशभूषा से लगता है कि सही समझा आपने। हम माँ की ही तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। शायद ठीक तरह से हमने समझा ही नहीं आपको। पूरी तरह से समझ तो हम भी नहीं पाए हैं आपको शहंशाह। शहंशाह, हम रोजा रखें? नहीं, आप रोजा नहीं रख सकती। क्यों? जब आप रख सकते हैं तो हम भी रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप पूरे दिन भूखी रहेंगी तो हमारे होने वाले बच्चों की सेहत का ख्याल कैसे रखेंगी? परंतु जोधा बेगम, हम आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मजहब में ताकीद की गई कि हमला औरत पर रोजा रखना फर्ज नहीं। और फिर हमारा वादा है आपसे कि अगले साल रमजान के पाक महीने में हम दोनों साथ मिलकर रोजा रखेंगे, पर आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। जी शहंशाह, हमें इस बात का बहुत संतोष है कि आपने खेबर को दंड नहीं दिया। मुझे सलाह तो देना चाहते थे जोधा बेगम, लेकिन आपके इसरार के सामने रुक गए। खैर, हम उस दरिंदे के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? हमें अपने आने वाले फरिश्तों के बारे में बात करनी चाहिए, जिनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। अतगा साहब और दूसरे वजीरान आपके दीदार के लिए पेश हुए हैं। उनसे कहिए हम अभी आते हैं। जोधा बेगम, एक जरूरी मसलहत के लिए हमें जाना होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमारे होने वाले बच्चों का ख्याल रखें। हम आपके लिए ही रोजा रख रहे थे शहंशाह। इन दोनों में भी आपका ही अंश है, और इनका स्वास्थ्य ठीक रहे ये देखना हमारा कर्तव्य है। मोती, ये किसके चीखने का स्वर सुनाई दे रहा है? पता नहीं जोधा, मैं पूछती हूँ। सुनो, इधर आओ। जोधा बेगम जानना चाहती हैं कि चीखने का स्वर कहाँ से आ रहा है। हुजूर, ये आवाज तो कैद खाने की ओर से आ रही है। वो दरिंदा उस दिन जिसे शहंशाह ने गिरफ्तार किया था, उसे सजा दी जा रही है। दंड? परंतु शहंशाह ने तो उसे दंड देने के लिए मना किया था। फिर कौन है जो शहंशाह की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है? बेवकूफ हो तुम, जो तुमने जोधा बेगम को अगवा करने की कोशिश की। हमारी जोधा बेगम को छूने की गुस्ताखी की, इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी।
तूने हमारी जोधा बेगम को छुआ। जलाल भले ही तुम्हें इस गुस्ताखी के लिए माफ कर दे, मगर हम तुम्हें इस गुस्ताखी के लिए हरगिज माफ नहीं करेंगे। शरीफुद्दीन जी, जोधा बेगम, ये क्या कर रहे हैं आप? इसने आपको छूने की गुस्ताखी की है बेगम साहिबा, और हम हमारी बेगम साहिबा को छूने वाले की खाल खींच लेंगे। शरीफुद्दीन जी, जब शहंशाह ने इन्हें दंड देने से मना कर दिया है तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता है इन्हें प्रताड़ित करने का। क्या आप जानते हैं, जब ये बात शहंशाह को पता चलेगी तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये रमजान के पवित्र दिन है और ऐसे दिनों में कोई किसी जीव पर इस तरह से अत्याचार नहीं करता है। कैसे मनुष्य हैं आप? हमारा इसे सजा देना जलाल को अच्छा नहीं लगेगा, मगर आपका इससे यहाँ मिलने आना भी जलाल को पसंद नहीं आएगा जोधा बेगम। मगर जोधा ऐसा कर कैसे सकती है? उनसे ऐसे गैर जिम्मेदाराना बर्ताव की उम्मीद नहीं थी हमें। वो हामला है, दो बच्चे पल रहे हैं उनकी कोख में, और ऐसी लापरवाही। वही तो हम भी कह रहे हैं अम्मी जान कि जोधा बेगम को वहाँ जाने की क्या जरूरत थी। अपने साथ साथ अपने पेट में पल रहे मुगल सल्तनत की वारिस की जिंदगी को खतरे में कैसे डाल सकती है वो? खैबर एक दरिंदा है और उसके पास जाने की जोधा बेगम को क्या जरूरत थी? सच कहें अम्मी जान, अगर हम उनकी जगह होते तो हम ऐसा हरगिज नहीं करते। पता नहीं जोधा बेगम ऐसे खतरे कैसे उठा सकती हैं। पहले तो किसी को बिना बताए वो जंग में आ गई। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ वो महफूज रहीं। और फिर उसके बाद ये हरकत अम्मी जान। न जाने जोधा बेगम के दिमाग में क्या चल रहा है। अम्मी जान, सुनो, जल्दी से इनके घाव साफ करो और मरहम पट्टी करो इनकी। इसके तो पास जाने से भी खौफ आता है बेगम साहिबा। मैं तो बोलता हूँ आप भी इससे दूर ही रहिए, बहुत खतरनाक है ये, किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। ठीक है, एक वस्त्र और कम से कम गर्म पानी तो लेकर आ सकते हो ना तुम? जो हुकुम बेगम साहिबा। इसके नजदीक मत जाइए बेगम साहिबा। बेगम खास को आप आदेश देंगे? जोधा! अम्मी जान, हम चलो हमारे साथ। कोई सफाई नहीं सुनना चाहते हम। मानते हैं कि आपके अंदर इंसानियत है, किसी को दर्द में नहीं देख सकती आप, मगर आप पर अपनी और अपने होने वाले बच्चों की हिफाजत का दारोमदार है। हम आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून तोड़ती चली जाएं। आपको कैद खाने जाने की इजाजत नहीं है।
फिर आप वहां गई क्यों? वो शख्स एक दरिंदा है, इंसान नहीं है। वो जलाल का कत्ल करने आया था यहाँ पर। आपको और आपके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता था। रमजान का पाक महीना है, हम सब रोजे में हैं। आपकी और होने वाले बच्चों की हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं और आप हैं कि किसी की इजाजत के बगैर कैद खाने चली गई। परंतु अम्मी जान, शहंशाह ने उन्हें दंड देने के लिए मना किया था, फिर भी अकारण उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था और हमसे सहते नहीं बना, इसलिए तो हम वहाँ पर पहुँच गए। बस जोधा बेगम, अब एक लफ्ज और नहीं।